गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का हिंदी साहित्य का जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी पाठ पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था कि धर्मवीर भारती जी के पिता जो है वो सरकारी नौकरी पे थे और लेकिन गांधी जी के एक आह्वान पर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उनकी माताजी नारी शिक्षा के लिए एक पाठशाला चलाती थी। जब उनके पिता की सरकारी नौकरी छूट गई तो उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, परंतु आर्थिक समस्या को तो थी ही, परंतु तब भी उनके यहाँ कुछ पत्र पत्रिकाएं आती थी नियमित रूप से, और उनके पिता ने उनके लिए भी 2 पत्रिकाएं लगाई थी, बाल सखा और चमचम, जिसमें कि राजकुमार की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, राजकन्याओं की कहानियाँ, दानवों की कहानियाँ और उसके कुछ रेखा चित्र यानी कि चित्र भी होते थे। ठीक, परंतु लेखक को इन्हीं पत्रिकाओं के अलावा स्वामी दयानंद जी की जीवनी पर पढ़ने का दयानंद की जीवनी का बहुत प्रभावित हुई और उस पर उनके जीवन में उसका असर भी हुआ कि जब उन्होंने देखा कि स्वामी दयानंद जी क्या थे, भगवान की खोज में लग गए। वे कहते थे कि मूर्ति को पूजना ही सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने इस बात का खंडन भी किया और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा दिया। ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। किसके? भारती जी के। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। अब उनकी माँ को बड़ी चिंता होती कि ये इस तरह की पुस्तकें पढ़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा भी एक दिन क्या बन जाए, साधु बन जाए। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति पर पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। उनको स्कूल की पढ़ाई के लिए देर से स्कूल भेजा गया क्योंकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वह गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखे। उनके लिए क्या थे? टीचर घर पे ही पढ़ाने के लिए आते थे। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। यानी तो उनका एडमिशन तब हुआ जब उन्होंने सेकंड क्लास कक्षा 2 तक, यानी कि 2 तक घर पर ही, जिसको क्या आप सेकंड बोलते हैं, सेकंड क्लास तक घर पर ही पढ़ लिया था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, दर्जे मतलब तीसरी कक्षा में। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। अब जिस दिन उनका एडमिशन हुआ तो उनके पिताजी उनको घुमाने के लिए ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। अब जिस दिन उनका दाखिला हुआ तो उस दिन उनको जो है उनके पिता घुमाने ले गए और वहाँ के प्रसिद्ध कोई रहे होंगे जूस पिलाने वाले, लोकनाथ जी, उनकी दुकान में उनको जूस पिलाया और उनसे जो है कहा कि वायदा करो कि जितने लगन से तुम अन्य किताबें पढ़ते हो, तुम जो है अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ऐसे ही पढ़ोगे। तुम्हारी माँ चिंता में रहती है, अपनी माँ की चिंता को हटाओगे।
उनका आशीर्वाद था या मेरा भी जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे तो चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। अब लेखक कहते हैं कि क्या पता उन्हीं का आशीर्वाद रहा हो या फिर मेरी मेहनत रही हो कि मैं जो है तीसरे, और जबकि वो स्कूल नहीं जाते थे, विद्यालय नहीं गए कभी, लेकिन तीसरे और चौथे दर्जे में यानी कि थर्ड और फोर्थ क्लास में उनके बहुत अच्छे नंबर आए और पाँचवें दर्जे में फिफ्थ क्लास में वो जो है फर्स्ट आए, प्रथम आया यानी कि फर्स्ट आया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। उनकी माँ बड़ी खुश हो गई कि मेरे बेटे ने जो है प्रथम श्रेणी में अपनी कक्षा उत्तीर्ण की है। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। जब वे प्रथम आए तो उनको 2 किताबें स्कूल से क्या मिली, इनाम स्वरूप मिली, जिसमें कि पक्षियों की कहानियाँ थी, उनकी जातियों के बारे में बताया गया था, उनकी बोलियाँ बताई गई थी, उनकी क्या क्या आदतें होती हैं। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीवन मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ सार्क होती है, ये सारी बातें किसमें थी, ट्रस्टी द रग जो कि उन नामक पुस्तक थी, जो कि लेखक को कहाँ से मिली थी, स्कूल में इनाम स्वरूप। उसमें ये भी लिखा था कि वेल कहाँ होती है, मछली होती है वेल, और सार्क वो कहाँ होती है। इन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी कुछ चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। अब जब उनको 2 पुस्तकें इनाम में मिली तो उनके पिता ने क्या करा, अपनी अलमारी में कुछ सामान हटाया और वहाँ पे लेखक को कहा कि आज से ये दोनों किताबें तुम्हारी यहाँ पे रहेंगी और आज से ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, लाइब्रेरी। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। अब लेखक कहते हैं कि ये आपके मन में भी सवाल होगा कि चलो किताबें पढ़ने का शौक़ तो होता है, लेकिन किताबों को इकट्ठी करके रखने का शौक़, इसका भी क्या है, एक अनुभव उन्होंने बताया। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। उनकी जहाँ वो रहते थे उस मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था, यानी कि जब वह स्कूल से आते तो उस लाइब्रेरी में पहुंच जाते। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। अब उनके पिता दिवंगत होता है, जो मर चुके हों, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था तो वह क्या करते थे, वहीं बैठकर किताबें लेकर पढ़ते रहते थे। और छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे, उस लाइब्रेरी में बहुत से उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, तथा टॉलस्टॉय की अन्ना कारेनिना, विक्टर ह्यू की पेरिस का कुबड़ा, गुर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सार्वरीज का विचित्र वीर अर्थात डॉन क्विक्सोट। इतनी हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। अब वो क्या थे, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी तो किताब लेने के पैसे तो उन पे थे नहीं, तो क्या करते थे, उस लाइब्रेरी में जाते थे और अपना वहाँ बैठकर क्या करते थे, पढ़ते रहते थे। वहीं उन्होंने बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय की बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ और टॉलस्टॉय की अन्ना कैरेनिना, पेरिस का कुबड़ा क्विटर ह्यूग द्वारा रचित, और गोर्की की मदर, सबसे मनोरंजक सार्वरिज का विचित्र वीर, ये सारी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी और यहाँ से उन्होंने उन पात्रों से मुलाकात की जो पात्र की पुस्तक में थे। उन कथा पात्रों से मुलाकात करना लेखक को बड़ा आकर्षण करता था। धन्यवाद।